इन मौसूफ़ों को हम पहले भी जवाब दे चुके हैं इन मोहतरमा को, लेकिन इनको वो जवाब समझ नहीं आया। क्योंकि आपका मकसद क्या, आपका मकसद जब फेम हो और जब इसी तरह के चीज़ें हो कि आपको पीछे से फ़कत रिमोट के ज़रिए चलाया जा रहा हो, तो आप आते इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, चले जाते हैं। इस दुनिया में सबको मालूम है, जो भी अफराद शऊर रखते हैं, कि इन मोहतरमा का कोई ऐसा स्टेटस नहीं है कि ये आप इस फील्ड की हों, यानी इनका कोई तखस्सुस हो। मुझे तो ताज्जुब है उन अफराद पर कि जो ऐसे अफराद को प्रमोट करते हैं और ऐसे अफराद की तशवीक करते हैं कि जिनका ना कोई इल्मी बैकग्राउंड है, ना कोई मजहबी बैकग्राउंड है। अब देखते हैं कि मौसूफ़ा क्या बयान कर रही हैं, फिर इंशाल्लाह इसका जवाब अर्ज करते हैं। रिसेंटली शियों पर एक वीडियो बनाई तो कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लोग अपनी डिटाई जाहिर करते हुए नजर आए। हसन अल्लाह यारी को देखो, हसन अल्लाह यारी, हसन अल्लाह यारी। तो इस सब से मुझे एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में जो इनके थे ना सारे शहनशाह नकवी और ये वो सारे तो हो गए फारिग, उन्होंने मुंह की खा ली और लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि अब इनसे तो काम नहीं चलने वाला। अब देखें, जो तशय्यो की बरजस्ता शख्सियात हैं, जैसे अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, इसके हवाले से इसने जिस उसलूब में बयान किया कि उन्होंने मुंह की खा ली। मोहतरमा, आपसे बंदा ये पूछे कि मुंह की कैसे खा ली उन्होंने? वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में उनका नेशनल लेवल पर जो स्टेटस है और जो मजहबी तौर पर स्टेटस है वो किसी से मख्फी नहीं है। मुंह की वो अफराद खाते हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता। मुंह की वो अफराद खाते हैं कि जो अपने मजहब में मतरूक होते हैं। मुंह की वो खाते हैं कि जिनको घर में भी कोई नहीं पूछता, बाकी चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो मजहबी एतबार से हो। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब एक बरजस्ता शख्सियत शुमार होते हैं। और बात कौन कर रहा है, यानी अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है ये मूर मसूर की दाल, या एक कहावत है ज़ादी कोड़ किल्ली ते शतीरान वट्टे। आपका वही काम है, आगे सुने। तो जहलम वाले चूहे की तरह इन्होंने भी अपने लिए एक चूहा ढूंढा जो ना पकड़ा जाए और दुकान चलती रहे। और वो वाल मशहूर बहाना मेकर है जहलम वाले चूहे की तरह। जैसे वो बहाने लगाते हैं ना कि डीपीओ ने रोक लिया था और मुफ्ती किताबों का बोरा उठा लाए थे तो इसलिए मुनाजरा नहीं किया। इसी तरह ये शियों के भी चूहा साहब है कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में डिबेट करनी है और अपनी लाइफ में पहली बात है मोहतरमा, थोड़ी सी तहकीक रिसर्च कर लेते हैं किसी के बारे में। हसन अल्लाह यारी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में डिबेट करनी है। उसके उर्दू में मुनाजरे मौजूद हैं, अरबी में मुनाजरे मौजूद हैं, फारसी में मुनाजरे मौजूद हैं, इंग्लिश में मुनाजरे मौजूद हैं। अगर आपके चूहों में से, आपकी ज़बान में जवाब दूं, अगर आपके किसी मौलवी चूहे में जुर्रत है, वो तो सबको चैलेंज कर चुका है, ऑनलाइन मुनाजरे कर रहा है। और वो ये जो आपने आगे बयान करेंगे ये वो एक झूठ है। तो ये क्या है जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना या अपने आप को तसल्ली देना कि नहीं जी उसने भी बहाने, उसका तो कोई बहाना नहीं है। बहाने आपके लोग बनाते हैं बहाने आपके मौलवी बनाते हैं। आप अपने किसी मौलवी को ले आए, पता चल जाएगा किसी में जरूरत नहीं है इतनी कि वो सामने जाके बैठ जाए। नहीं है सिर्फ, फिर लोग जब आके इसकी लाइव ज्वाइन करते हैं तो उनको म्यूट कर देता है या फिर कॉल कर दे। ऐसा भी कभी नहीं हो। 50-100 मुनाजरे उसके पड़े होंगे, यानी आप चले जाएं उसकी प्लेलिस्ट में, अपने कई मुनाजरे पड़े होंगे और आपके बड़े बड़े मौलवी मुंह की खा कर आए हैं उससे। वो चूहा बन के निकले हैं। जब मुनाजरे में जाते हैं तो बड़े शेर बन के जाते हैं, जब वापस आते हैं तो चूहे की तरह वापस आ रहे होते हैं। तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा है कि आपके लोगों का क्या हाल हुआ है, आपके मौलवियों का क्या हाल हुआ है। आपके जितने बड़े बड़े मौलवी थे सारे वहां पे दुम दबा के भागे हैं। तो आप ये बात तो ना करें कि उसके भी बहाने वगैरह, उसका कोई बहाना नहीं है। जहां तक हसन अल्लाह यारी का मजहब सकीफ़ा के हवाले से काम है वो बेनज़ीर है, उसमें उसका कोई नज़ीर नहीं है। उसने बेहतरीन आप लोगों के मौलवियों को बेनकाब किया, आपके मजहब को बेनकाब किया है। आगे चलते हैं। तो इस तरह की हरकतें, लेकिन बढ़ के बड़ी बड़ी मारता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चैलेंजेस और ये वो, कि लोगों को लगे कि बहुत कोई ना अपने हाँ। बहरहाल जिन लोगों नहीं, चैलेंजेस नहीं है, फ़कत उसका काम वो इनके आपका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसा बंदा भी माना और आपके कई मौलवी ये चीज़ मान चुके हैं कि उस बंदे के सामने आपके मौलवियों की दाल नहीं गली। तो ये तो आप रहने देना कि वो खाली ढींगे मार रहा है, भींगे मार रहा है। ये तो फिर अब ये आप मार रही हैं फिलहाल। तो कमेंट्स की है ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिस चीज का दावा किया था ना कि इनका मेन मकसद इस्लाम को मशकूक बनाना है, तो इनके इन सारे कमेंट्स की वजह से मैं अपनी उस बात पर सबूत हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। वो मैं सबूत आपको दिखा देती। हाय अल्लाह, सबूत दिखाने लगी हैं। अच्छा, तो पहले भी हमने आपके खिदमत में अर्ज किया था कि इस्लाम को मशकूक किसने बनाया? आपकी सही बुखारी मुस्लिम ने बनाया, और आज फिर मैं सही बुखारी मुस्लिम ही रखूंगा। आपके मौलवियों में भी जरूरत नहीं है कि उसका जवाब दे सकें, आप तो फिर भी बेचारी हैं। बेचारी हम कहेंगे ना कि जो रोबोट से चलती है, यानी रिमोट से चलती है, जिसका रिमोट में पास किया, चुप हो गई, प्ले किया, बोल पड़ी, और स्क्रिप्ट जिसको लिख के तो ये काम करती है।
चलें जी, आगे सुने क्या कहती है जी। कामयाब हो गई है ये, अब किस चीज़ में कामयाब हुई है ज़रा सुनते हैं इसकी। मुझे नहीं, वाकई दिली अफसोस इस हवाले से है कि हमें ऐसों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन क्या करें इनके। हाँ, मौलवी भी सारे इनके ऐसे हैं, मौलवी भी ऐसे ही हैं, इस लड़की की तरह ही हैं, जाहिल। और ये भी बेचारी ज़ाहिर बात है उन्हीं के पीछे लगी हुई है, जिन्होंने माना ही हज़रत अबू बकर उमर को, वो कितना इल्म से उन्होंने अपने आप को, उनका पाला पड़ा होगा इल्म से। चलें जी सुनते। So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the Noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of feasts of Saqifa therein, so what do you expect? You're stupid, they keep it in the Quran? Because they were the one who's compiled the Quran, so they were not stupid. जी, सुन लिया आपने। जनाब कह रहे हैं कि कुरान भी नहीं ठीक, जैसे बाकी सारी किताबें बदली गई हैं उस तरह कुरान भी बदला गया, क्योंकि कुरान को जमा करने वाले सहाबा थे और वो इतने बेवकूफ नहीं थे। तो जो चीजें अहले बैत और खिलाफत के बारे में थी वो सारी सहाबा ने बदल दी। अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि इस्लाम में बाकी क्या चीज रह गई है। हदीसों, सहाबा और बुजुर्गों के तो ये पहले खिलाफ थे, अब जब कुरान को भी गलत कह रहे हैं तो बाकी इस्लाम में क्या चीज रह जाती। चलें जी, यहाँ तक देखा। पहले चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि हसन अल यारी का जो कुरान के हवाले से नज़रिया है वो उसका अपना एक ख़ास नज़रिया है। मज़हब तशय्युअ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मज़हब तशय्युअ में कुरान जो इस वक्त मौजूद है ये बग़ैर किसी तहरीफ़ के मौजूद है, इसमें किसी किस्म की ना कोई कमी हुई है ना ज़्यादती हुई है। बाकी जो ये कहा जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कुरान या इनके इमाम ज़माना लेकर आएंगे, वो हम उसकी बारहा वज़ाहत कर चुके हैं कि जो ये बात की जाती है कि उसमें आइमा के नाम थे या जो इन लोगों ने दुश्मनी इस्लाम के हवाले से एक्टिविटीज़ की जो इनके बाद असहाब ने, उन सब का वहाँ पर मौजूद है कि ये आयत किसके शान में आई है, ये आयत किसके मज़म्मत में आई है। तो वो तफसीर में, यानी वो तफसीर तंजीली है जिसे हम कहते हैं, तो उस एतबार से इमाम अलैहिस्सलाम ने कुरान को जमा किया था, जिसकी हम बारहा वज़ाहत दे चुके हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको इनके सहाबा ने कबूल नहीं किया था, चूँकि उनकी मज़म्मत में काफ़ी आयात आई, जैसा कि खुद वाज़े है कई इनके सहाबा की मज़म्मत में बहुत ज़्यादा आयात आई हैं और इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये कुरान के दुश्मन हैं और ये कहते हैं कि जी कुरान में कमी ज़्यादती होगी, कुरान मशकूक हो गया, मैं तो अर्ज़ कर चुका हूँ ना कि आप मुझे इसका सिर्फ जवाब दे दें, मैं जो अभी आपके सामने रखूँगा कि आपके जिस नबी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके जिस नबी, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक मकाम ऐसा आता है कि जिस मकाम पर आकर वो शैतान की पैरवी करते हुए इजाफा कर देते हैं, जिसे वाक़या गरानीक कहा जाता है। ये कहते हैं कि इस्लाम को मशकूक कर दिया शियों ने, सहाबा को मशकूक कर दिया। नहीं, आपके हाँ तो पहली बात है कि ये कुरान किसने मशकूक किया है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किसने मशकूक किया है। ये मुलाहिज़ा करें, तफसीर दुर्र मंसूर है, जलालुद्दीन सयूती, ये आपके मुअल्लिफ हैं और आप में कभी जुर्रत नहीं होगी इसका जवाब दें। यहाँ पर कुरान मजीद की इस सूरह हज की इन आयात के बारे में 52 है गालिबन, और 52-53 के मुतालिक यहाँ पर आते हैं, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर इसके साथ ये हुआ कि जब उसने कुछ पढ़ा तो डाल दिए शैतान ने उसके पढ़ने में शकूक। अब यहाँ पर हुआ क्या, इस आयत के मुतालिक जो आपके मज़हब में बुखारी मुस्लिम में जो रिवायात हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हुआ क्या है जी, वो ये है कि मरवी है रसूलुल्लाह खड़े हुए, मुशरिकीन ने कहा तुम हमारे माबूदों का जिक्र खैर से करो, हम तुम्हारे माबूद का जिक्र खैर से करेंगे, यानी कोई लड़ाई फटा नहीं होगा। पर शैतान ने इसके पढ़ने में कुछ शकूक डाल दिए। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, ये जब आयत आई तो ये क्या है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसमें इजाफा कर दिया। किस तरह इजाफा किया, मैं वो हाँ तिलकल गरानीकुल उला व इन शफ़ाअतहुन्ना लतुर्तजा, कि मुशरिकीन ये जुमले सुनकर खुश हुए कि उन्होंने हमारे माबूदों का जिक्र किया, यानी उनको बड़ा खैर से याद किया है। जब इस आयत पे पहुंचते हैं तो आगे क्या पढ़ते हैं कि अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा अन्नज्म, इसके बाद तिलकल गरानीकुल उला व इन शफ़ाअतहुन्ना लतुर्तजा। जिब्रील ने कहा ये अल्फाज मैं नहीं लाया, ये शैतान की तरफ से हैं, नबी को पता ही नहीं चला और नबी ने इन अल्फाज को अदा कर दिया। किसके बहकावे में आके, शैतान के बहकावे में आके। तो फिर शैतान के बहकावे में आकर अगर आपके मजहब का जो नबी है जिसका तारुफ आपके मजहब ने करवाया है वो ये इजाफा कर देता है, तो ये बताएं कि क्या गारंटी है कि जो कुरान इस वक्त मौजूद है आपके मजहब के मुताबिक आपने जवाब देना है कि जिस नबी का तारुफ आपने करवाया, कि जिस वजह से जो मुखालिफ इस्लाम हैं, कि जो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तान करते हैं, वो इन रिवायात को उठा कर लाते हैं जो आपके मज़हब की किताबों में है, और उन किताबों में है कि जिनको आप उम्महातुल कुतुब से याद करते हैं, कि जिनको आप कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब करार देते हैं। इसका क्या करेंगे? फिर जी आगे देखें, इमाम इब्न जरीर, इब्न मुंदर, इब्न अबी हातिम, मरदवे वगैरह ने क्या जी सही सनद के साथ हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत किया है कि फरमाते रसूल ने मक्का में सूरह नज्म की तिलावत की, जब अफ़राइतुमुल लात इस पर पहुंचे तो शैतान ने आपकी ज़बान पर ये अल्फाज डाल दिए। ठीक है, मुशरिकीन ने कहा इससे पहले तो कभी आपने हमारे बुतों को खैर के साथ जिक्र नहीं किया, और आपने सजदा किया, मुशरिकीन ने भी आपके साथ सजदा किया। उसके बाद जिब्रील आया और कहा जो मैं लेकर आया था वो मुझ पर पढ़ो। जब आप तिल्कुल गरानीक पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा ये मैं लाया ही नहीं हूँ, ये शैतान की तरफ से था। तो लिहाजा ये नबी क्या करता है, शैतान के कहने पे आयात में इजाफा कर देता है और पढ़ देता है, पता नहीं चलता कि ये जिब्रील लाया था या शैतान लाया था। इसी तरह ये कई रिवायात जो हैं वो आपकी किताबों में बड़े धड़ल्ले से क्या हैं मौजूद हैं। तो लिहाजा आप अगर ये कहती हैं कि जनाब इस्लाम के दुश्मन शिया हैं, ये कहते हैं कि कुरान ही ठीक नहीं है, तो कुरान तो यहाँ से मशकूक हो गया ना। इसलिए आज जितने भी एथिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं रिवायात को लेकर आते हैं। और ये असल रिवायत कहाँ पे मौजूद है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। सही मुस्लिम यहाँ पर देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वन्नज्म सूरह अन्नज्म की तिलावत कर रहे थे। फसाजदा फी साजदा मन कान माहू गैर अन्न शेखन अखज़ कफ़न मिन हसन औ तुराबिन फरफ़अ इला जबहतिही वक़ाल यकफ़ीनी हाज़ा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी तिलावत की तो सब ने रसूलुल्लाह के साथ सजदा किया, जो भी उनके साथ थे। वो कौन थे? वसजदा मन कान माहू माना, इसका माना क्या, मन कान हाज़िरन, किन में से, मिनल मुस्लिमीन वल मुशरिकीन वल जिन वल इंस, यानी मुशरिकीन भी सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा वाह जी वाह, तो फिर रसूलुल्लाह ने हमें खुश कर दिया। अच्छा जी, अब हम इन्हीं रिवायात को बुखारी में देखते हैं। आपके सही बुखारी, ये सही बुखारी है, मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब कहते हैं जी मक्का में नबी करीम ने सूरह नज्म की तिलावत की और सजदा तिलावत किया। आपके पास जितने आदमी थे मुसलमान और काफिर सब सजदे में गिर पड़े। अब ये बुखारी में एक जगह नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 मकामात, अगरचे 6 से ज़्यादा ही हैं लेकिन मैंने 6 मकामात बुखारी से निकाले कि यही रिवायत आती है। इसलिए अब इब्न हजर ने क्या लिखा, इब्न हजर ने कहा आओ मैं बताता हूँ। अल काफ़ी इब्न हजर अस्कलानी क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब असलुल किस्सा फिस सही बिल्लाज़िन, वो कौन सा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने सजदा किया, वसजदा माउल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल जिन्न वल इंस, के असल किस्सा बुखारी में है। बुखारी में कौन सा किस्सा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी में असल किस्सा है, और ये रिवायात सारी सही हैं और इनमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि नबी ने शैतान के बहकावे में आकर तिलावत कर दी जी। अच्छा, उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि ये कुरान तो इनके यहाँ ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान किन के यहाँ ठीक नहीं है ताकि पता चले ना। ये मुलाहिज़ा कीजिए, इनकी सही बुखारी और सही मुस्लिम में चलते हैं और देखते हैं कि कुरान किसका ठीक नहीं है। हाँ, ये रिवायत मुलाहिज़ा करें, सिलसिलतु आसार सहीहा, यहाँ पर क्या कहती हैं हज़रत जनाब आयशा, ये मोहतरमा आपकी अम्मी जान है, ठीक है जी, कि आया रज्म रिज़ात कबीर ये नाजिल हुई और वो जो वर्के थे वो मेरे बेड के नीचे थे, यानी बिस्तर तकिए के नीचे थे, और रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए। अब हुआ क्या, तो फ़दाखलत दुवैबतुन लना फ़अकलत था कि वो एक बकरी आ गई और वो हमारा वो कुरान खा गई। अब मुझे बताएं कि वो किधर है, रज़ाए कबीरा और आय रज्म कुरान मजीद में इस वक्त कहाँ है, मुझे बताइए ज़रा। आप ये बताने की ज़हमत करें कि ये रिवायत भी क्या है, सही है, हसन दर्जे की रिवायत है और आपके उलमा ने इससे इस्तिदलाल भी किया है। अच्छा जी, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि मज़ीद इनके यहाँ कुरान कैसा मिलता है हमें, ये मुलाहिज़ा कीजिए। अब हम चलते हैं सही बुखारी की तरफ, वहाँ पर क्या हालात हैं। सही बुखारी में जब हम देखते हैं तो इनकी सही बुखारी में कितनी आयात हमें मिलती हैं कि जो कुरान मजीद में है या ये नहीं है। ये सही मुस्लिम है, पहले सही मुस्लिम को देख लें। यहाँ पर इब्न अब्बास से है, अन इब्न अब्बास कि जब ये आयत नाज़िल हुई वंदिर अशीरतकल अक़रबीन वरहतक मिनहुमुल मुख़लिसीन। अब ये वरहतक मिनहुमुल मुख़लिसीन इस मौजूदा कुरान में मोहतरमा नहीं है, ये तो आप ढूंढ के लाई ना। आपकी सही मुस्लिम कह रही है कि इब्न अब्बास कहते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, और ये आयत यहाँ पर हमें कुरान मजीद में नहीं मिलती। फिर सही बुखारी है, यहाँ पर भी देखें बिल्कुल इसी को, ये तो आपके नुसाख है उन्होंने ऐसे ब्रैकेट में, लेकिन क्या लम्मा नज़लत, जब ये आयत यहाँ तक नाजिल हुई, खारजा रसूलुल्लाह, फिर रसूलुल्लाह खारिज हुए। सही मुस्लिम पे दोबारा अब ये रिवायत देखिएगा, इसको हम इनके अपने
मुतरजमीन से दिखाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से सुना, कह रहे थे मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, अगर आदम के बेटे के पास माल से भरी कोई एक वादी हो तो वो चाहेगा उसके पास जैसी एक और वादी भी हो, आदमी के दिल को मट्टी के सिवा कुछ और नहीं बढ़ सकता। अल्लाह इस पर तवज्जो फरमाते उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा मुझे मालूम नहीं है कुरान में से है या नहीं है। अच्छा, आपके सहाबा को तो कुरान का नहीं पता। अब ये देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। अबू मूसा अशअरी इनके सहाबी कहते हैं, अहले बसरा के कारियों की तरफ उन्हें बुलाने के लिए कासिद भेजा तो उनके यहाँ 300 आदमी आए जो कुरान पढ़ चुके थे। उन्होंने अबू मूसा ने कहा, तुम अहले बसरा के बेहतरीन लोग और उनके कारी हो, इसकी तिलावत करते रहा करो, तुम पर लंबी मुद्दत का वक्फा ना गुजरे कि तुम्हारे दिल सख्त हो जाए जिस तरह उनके दिल सख्त हो गए थे। यानी कुरान पढ़ा करो जो तुमसे पहले थे। हम एक सूरत पढ़ा करते थे, हाय, जिससे लंबाई और यानी डराने की शिद्दत में सूरह बरा से तशबीह दिया करते थे, तो वो मुझे भुला दी गई। वो भुला दी गई, भूल गए जनाब साहबी रसूल आपके। इसके सिवा के उसका एक ये टुकड़ा मुझे याद गया। अब वो सूरत जो थी ना कुरान की, उसका एक टुकड़ा मुझे याद रह गया। वो कौन सा था कि लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन माल लब्तगा वादियन सालिसा वला यमलउ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब। अब ये आयत आप मुझे दिखाएं मोहतरमा कि जो आपके सहाबा कुरान बता रहे हैं ये इस वक्त मौजूदा कुरान में ये है या नहीं है। भाई अल्लाह यारी जो बात कर रहा है कि बहुत सी आयात ऐसी हैं जो कुरान मजीद में नहीं है, वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि आपके यहाँ जितने भी सहाबा हैं उनमें से बाद ऐसे सहाबा हैं कि जो इस चीज़ का नजर रखते थे कि कुरान मजीद में ये आयात थी अब नहीं है, ये सूरतें थी अब नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आयत है लौ कान लिब्न आदम वादियन मिन माल लब्तगा वादियन सालिसा, ये कुरान में कहाँ है? अच्छा, कहते हैं हम एक और सूरा पढ़ा करते थे जिसको हम तस्बीह वाली सूरतों में से एक सूरत से तशबीह दिया करते थे, वो भी मुझे भुला दी गई। हाँ, उसमें से मुझे याद है। ऐ ईमान वालों वो बात कहते ही क्यों जो करते नहीं हो। अभी हाँ ये कहेंगे ये तो मौजूद है, लेकिन वो ऊपर वाली मुझे आयत आपने आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। वो अगर बकरी नहीं खा गई, क्योंकि ये वो आयत है जो बकरी नहीं खा गई, चलो बकरी खा गई, बकरी तो गई, ठीक है, बकरी भी नहीं है, और वो जो आयतें खा गई थी हज़रत आयशा वाली वो तो चली गई है, लेकिन ये वाली आपने निकाल के लानी है, ठीक है, ताकि पता चले कि आप बड़ी मुनाज़र बनी फिर रही हैं। अब ये सही बुखारी में भी चलते हैं, इसी को देखते हैं। यहाँ पे देखें एक और मामला क्या है। सही बुखारी रिवायत नंबर 4944 कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कुछ शागिर्द अबू दरदा के पास यानी शाम आए, उन्होंने उन्हें तलाश किया और पा लिया। फिर उनसे पूछा कि तुम में कौन अब्दुल्लाह बिन मसूद की किरात के मुताबिक किरात कर सकता है। शागिर्दों ने कहा कि हम सब कर सकते हैं। फिर पूछा किससे उनकी किरात ज़्यादा महफूज है। सब ने हज़रत अलकमा की तरफ इशारा किया। उन्होंने दरियाफ्त किया वल्लैल इज़ा यख्शा की किरात करते किस तरह सुना है। अलकमा ने क्या कहा, अब वो वहां पर क्या कह रहे हैं, वमा खलक ज़कर वल उनसा, यह वज़कर वल उनसा बगैर खल के कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने भी रसूल करीम को इस तरह किरात करते हुए सुना। लेकिन ये लोग यानी शाम वाले चाहते हैं कि मैं कैसे करूं, वमा खलक ज़कर वल उनसा, अल्लाह की कसम मैं इनकी पैरवी नहीं करूंगा। अच्छा, अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब यहां पर देखें ये आयत आप मुझे दिखाएंगे कि किधर है। अब नीचे क्या कहते हैं, क्योंकि अबू दरदा हज़रत के मुंह से यूं सुन चुके थे वह ज़कर वल उनसा, वो इसका खिलाफ क्यों कर सकते थे। वमा खलक ज़कर वल उनसा, वो कहते हैं कि मैं इस तरह करूं, मैं इस तरह नहीं करूंगा तिलावत, जबकि कुरान मजीद में इस तरह ही थी। नीचे वो कहते हैं क्योंकि रसूल से ये वाली आयत सुनी थी, लेकिन वो साहबी जो वो आयत पढ़ रहा हुआ ज़कर वल उनसा जो कि कुरान में है ही नहीं, जबकि पूरी आयत क्या थी, वमा खलक ज़कर वल उनसा, लेकिन वो साहबी वो लिए पढ़ रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला बिन मसूद वो इस तरह पढ़ा करते थे। अब अब्दुल्ला बिन मसूद वो बंदा के जिसके मुतालिक, वो साहबी रसूल के जिसके मुतालिक आपकी बुखारी मुस्लिम की रिवायात कहती हैं कि रसूल ने फरमाया कि अगर कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से सीखो, जबकि अब्दुल्ला इब्न मसूद उन आयात की तिलावत करते हैं जो कुरान मजीद में इस तरह से नहीं है, जो आपके पास मौजूदा कुरान है। तो उनका क्या बनेगा, वो तो कमी करके पढ़ा करते थे। और ये देखें कि मा समेत रसूलुल्लाह यकूल कि इस्तक़रउल कुरान मिन अरबा, 4 लोगों से आपने कुरान की किरात सीखनी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, फिर एक और रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, फिर एक और रिवायत कि खुदुल कुरान मिन अरबा मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को जनाब आपके किताबों के मुताबिक ये हालत है, ठीक है जी। तो इसी पर हम इक्तफा करते हैं। मैं हाँ, लेकिन ये आयत ज़बरदस्त है ना, ये रिवायत देखिए सही मुस्लिम, ये हज़रत आयशा, ये मैं इंशाल्लाह बयान कर देता हूँ, मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो गया, किफ़ायत करता है। अब वो कहता है कि मैं अनबी यूनुस मौला, हज़रत आयशा के ग़ुलाम था, बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। हज़रत आयशा ने उसे कहा कि लिखो भाई मेरे लिए मुसहफ़ लिखो, यानी कुरान लिखो, ठीक है, ताकि मैं तिलावत क्या करूँ। अच्छा, वो कहते हैं जब मैं इस आयत पे पहुंचा ना तो कि हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता फलम्मा बलग़्तुहा, जब मैं इस आयत पे पहुंचा तो मैंने उनसे इजाज़त तलब की, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, इस आयत को यूँ लिखो। मैंने यानी उनको क्या है जब बतलाया कि इत्तला दी हज़रत आयशा को इस आयत पे, जब मैं पहुंचा तो हज़रत आयशा ने क्या कहा, देखें, हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व सलातिल अस्री व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन।
अब आप कालत आयशा समिअतुहा मिन रसूलिल्लाह। अब मोहतरमा एक और काम आपके जिम्मे लगाता हूँ। ये जो आयत है हजरत आयशा लिखवा रही है और कह रही मैंने रसूलुल्लाह से ये आयत यूं सुनी है, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व सलातिल अस्र। ये सलातिल अस्र का ये आयत मैं ले आया हूँ सूरह बकरा की, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब आपने वो सलातिल अस्र जो था वो मुझे दिखाना है कि कुरान मजीद में तो है नहीं, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं इमला इस तरीके से करना है, वह समिअतुहा मिन रसूलिल्लाह, और मैंने रसूलुल्लाह से ऐसे ही सुना है। तो अब आपने एक और काम करना है कि ये आयतें जो मैंने आज आपको दिखाई हैं, अबू मूसा अशरी की, जनाब अबू दरदा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की और हज़रत आयशा की, ये आयतें आपने मुझे कुरान में से निकाल के दिखानी है। भाई सहाबा जिस कुरान का अकीदा रखते थे, सहाबा जो समझते थे कुरान ये है, तो वो कुरान आपने मुझे क्या करना है, दिखाना है। ये आपकी मेहरबानी होगी ताकि पता चले कि भाई शिया सहाबा के दुश्मन है या आपकी बुखारी मुस्लिम सहाबा के दुश्मन है। शिया कुरान के दुश्मन है, शिया कहते हैं कुरान मशकूक है, या आपके सहाबा कहते हैं कुरान मशकूक है, या आपकी किताबें कहते हैं कुरान मशकूक है। ये इंशाल्लाह सबके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।